हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गो ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट एनर्जी चेक इन करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और इसमें जो है आपकी और जिसके साथ आप कनेक्ट हैं और जो आपके साथ कनेक्ट हैं आपके उनकी एनर्जी चेक करेंगे। और इसमें जो है और उसके बाद इसका आउटकम देखेंगे। उसके बाद जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है आप लोगों की डिमांड पर, आपका एक क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे तो उस क्वेश्चन को लेंगे। और इसके साथ जिस पर जितने मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो नहीं मैच होता उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब पर मैच नहीं हो सकती और इसमें जो है रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो आपके के साथ आप जिनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, आप अटैच हैं, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जिनके साथ आप अटैच हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, या करंट फीलिंग्स जो भी आप बोलना चाहें, कहना समझना चाहें, तो देख लेते हैं आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। द टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप जो है आपको लग रहा था कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यकीन किया, तो आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, किसी की कोई मतलब कभी भी कोई अड़चन बाधा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर आपने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला। उन्होंने ही आप महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ही आपको ठेस पहुंचाई, कुछ ऐसा काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से रिश्ते में जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है, या इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि जिस रिश्ते को आप चाहते हैं या तो वो पहले से ही किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो, या फिर पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, कोई अदर कास्ट से हो, अदर रिलीजन से हो, तो कई बार पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते इस चीज़ को, इस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। या फिर कोई जो है विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्स ही हो सकता है, जो आपसे पहले चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से वो उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, या फिर आपने उनसे कुछ छिपाया था जो एकदम सामने आ गया है। तो जिस वजह से रिश्ते में रुकावट है, अड़चने हैं, बाधाएं, दिक्कतें हैं, तो लेकिन काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, आप दोनों के बीच में चली हुई है। लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को दबा देता है, छिपा देता है। तो उसी अगर अभी भी कोशिश की जाए तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, या आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हालांकि आप काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी, काफ़ी चिंतित हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं कि शायद अभी भी चीज़ें सही हो सके, चीज़ें उनके उसमें हक में आ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं, तो उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी। वो पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगले 72 आवर्स तक के लिए क्या एनर्जी रहेगी उनकी। चलिए देखते हैं।
5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो हालांकि वो भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको भी महसूस हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आएगा। तो लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आपस में बातचीत करके इस जो अभी भी अगर वो नज़रें घुमाएंगे या किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो अभी भी चीज़ें उनकी फेवर में जा सकती हैं। और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है चीज़ें अभी भी आगे बढ़ सकती है, रिश्ता अभी भी बढ़ सकता है। और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो उनको लग रहा है कि उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। हालांकि वो भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें थोड़ा सा किसी की हेल्प या मदद लेते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा वो अपने लिए सोच रहे हैं या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तो अभी भी वो चाहते हैं कि नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनेंगे, हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे। तो रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ेगा और जो है रिश्ते जो है इक्वल हो सकते हैं, बैलेंस आ सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका देख लेते हैं अगले 72 आवर्स तक क्या आउटकम रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए यू वर्सेस देम, इसका सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों ही काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, अभी भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी भी इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। और अगर आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो जो है पहले चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। और अगर सामने वाला नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है तो खुद में क्लैरिटी लाइए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी तरफ से चीज़ों में क्लियरिटी नहीं लाएंगे, अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, जांच पड़ताल, जांच परख नहीं करेंगे, तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बढ़ सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आपको इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अगर क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, या फिर थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखिए और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि रिश्ते को आप समझ सकें, चीज़ों में क्लियरिटी ला सकें, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकें, खुलकर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें। जो भी चीज़ें हैं आमने सामने होंगी, चीज़ों में क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो ये एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम चला हुआ है उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम्स जैसे कि तैसे रह सकती हैं और भी प्रॉब्लम बल्कि बढ़ सकती है। तो फिलहाल जो है इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इस रिश्ते में रहने का सोच रहे हैं तो पहले चीज़ों को खुद में क्लियरिटी लाइए अपने अंदर, और सामने वाले आपस में दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं
कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? द हायरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो इसका जो है गाइडेंस यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस रिश्ते में आपने सोच लिया है कि आपको इसी रिश्ते में रहना है तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी की हेल्प या मदद लीजिए और जो है बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आइए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनको ख़त्म कीजिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी ताजगी के साथ जो है रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एकदम आपस में बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे, परखेंगे, प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करेंगे। तो तभी बात बन सकती है, तभी जो है चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, जो एक क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर ऐड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे और पूरी तरह से उसको क्लियर कर सके। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो जो है वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। नो, ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, अभी जो आपका जो समय चला हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो अभी आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आप इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते तो अभी से लेकर साल भर का समय और वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, कन्फ्यूजन को दूर करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा है कि या तो आप इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, या फिर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो काफ़ी लंबा समय, काफ़ी लंबा वक्त आपका लग सकता है। तो समय का वेट कीजिए और जो है उसके साथ आप आगे बढ़ने का सोचिए। अभी जो समय है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। अभी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चनें दिखाई दे रही हैं आपको भी। तो जो आपको उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी सोचेंगे कि आपको इसी रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो चीज़ों को सही होने में, परफेक्ट होने में साल भर का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। और तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।